बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इस उम्मीद के साथ कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद आसिफ। आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्न ब्रेल विद मोहम्मद आसिफ। अपने इस चैनल पर मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो मुतालिया पाकिस्तान नहम जमात बाब नंबर 2 है, तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम। इसकी हम जो है मुख्तसर सवालात और उसके जवाबात तो रिकॉर्ड कर चुके हैं और इसकी मरोज़ी रिकॉर्ड करेंगे। और इसके लास्ट में मैं कुछ अहम मरोज़ी सवालात और उनके जवाबात और रिकॉर्ड करूँगा, मशक़ी मरोज़ी के अलावा, जो आपके पेपर में आपके काम आएंगे और आप अच्छी तरह से अपने पेपर को अटैम्प्ट कर सको। तो चलते हैं लेसन की जानिब। मैंने सबक का नाम अनाउंस कर दिया है। तो मशक़ी सवालात, इसका पहला सवाल है, हर सवाल के 4 जवाबात दिए गए हैं, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। तो ये पहले जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मशक़ी सवालात है। वो तमाम स्टूडेंट जो इंक प्रिंट से अपनी स्टडी करते हैं यानी कि देख सकते हैं, तो वो अपनी बुक अपने पास रख सकते हैं और निशानात साथ में लगा सकते हैं। ये मेरे पास ब्रेल बुक है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि ब्लाइंड इस चैनल से ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं, तो इसलिए उनकी तमाम तर ज़रूरियात को मद्देनज़र रखा गया है। और ब्रेल का कोर्स और इंक प्रिंट का कोर्स यानी कि ब्लाइंड का निसाब और आम जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनका निसाब सबका एक ही जैसा है, तो लिहाजा इस चीज़ से कोई भी स्टूडेंट परेशान मत हो। ले जी, पहला सवाल है हमारा, औरंगज़ेब आलमगीर ने वफ़ात पाई, यानी कि औरंगज़ेब आलमगीर एक बादशाह थे, उन्होंने वफ़ात पाई थी। कब वफ़ात पाई थी उसका सन है। सबसे पहले मेरे पास अलिफ लिखा हुआ है 1707 यानी कि 1707 में। दूसरा है 1708 में यानी कि 1708 में। जीम है 1717 यानी कि 1717 में। दाल है 1718 यानी कि 1718 में। तो इसका दुरुस्त जवाब है अलिफ 1707 में, 1707 में। दूसरा सवाल है 1906 में कायम की गई। आपने बताना है कि 1906 में क्या हुआ था। अलिफ कांग्रेस, बे मुस्लिम लीग, जीम अंजुमन हमायत इस्लाम, दाल मजलिस एहरार। इसके स्पेलिंग है अलफ है रे अलफ रे, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो दुरुस्त जवाब है वो बे है। 1906 में मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया था। ये मुख्तसर सवालात जो हमने रिकॉर्ड किए हैं अपने चैनल पे उस पर भी है। बहुत सारे ऐसे सवाल जो मुख्तसर सवालात मैंने इजाफी बनाए हैं, आप उनको अच्छी तरह याद कीजिएगा और उसमें से मरोज़ी भी आपकी काफ़ी हद तक कवर हो जाएगी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास। पहली जंग अजीम में तुर्की ने साथ दिया। जंग हुई थी, उसमें तुर्की ने किसका साथ दिया था? आपने ये लिखना है। अलिफ रूस का, बे अमेरिका का, जीम जर्मनी का, दाल जापान का। इसका दुरुस्त जवाब है जीम। नंबर 4 है जी, चौथा सवाल। उल्मा ने बर्रे सग़ीर को करार दिया। अलिफ दारुल हरब, इसके हिज्जे हैं अलिफ लाम 1 5 6 वाली हे रे बे। बे है दारुल सलाम, सीन से है सीन लाम अलिफ मीम। जीम है दारुल अमान, अलिफ मीम अलिफ नून। दाल है दारुल सल्तनत। अब ये सल्तनत जो है इसमें तोएँ हैं, ठीक है, सीन है और तोएँ हैं, सीन लाम तोएँ नून ते सल्तनत। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो अलिफ है दारुल हरब, हे रे बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। नेहरू रिपोर्ट पेश हुई थी, इसका आपने सन लिखना है। अलिफ 1938 में, बे 1928 में, जीम 1918 में, दाल 1908 में। तो ये देखिए आगे पीछे उन्होंने काफ़ी किया हुआ है। तो इसका दुरुस्त जवाब है
1928 यानी कि बे 1928 में। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन हिंदुस्तान आया, अलीफ 1940 में, बे 1942 में, जीम 1944 में, दाल 1946 में। तो इसका दुरुस्त जवाब है बे 1942 में यानी कि 1942 में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने हालात की नज़ाकत को भांपते हुए फौरी तौर पर दारुल हुकूमत बनाया। आपको पता है कि जब पाकिस्तान बना था तो उसके साथ ही काफ़ी हालात ख़राब हो गए थे, बांग्लादेश और पाकिस्तान के मसाइल बन गए थे। तो कायद आज़म सारी सूरत हाल को जानते थे, इसलिए उन्होंने दारुल हुकूमत बनाया। दारुल हुकूमत क्या होता है? जो कैपिटल होता है मुल्क का किसी का भी। तो उस वक़्त कौन किसको बनाया था? अलिफ इस्लामाबाद, बे कराची को, जीम लाहौर को, दाल फैसलाबाद को। तो इसका दुरुस्त जवाब है बे कराची को। उस वक़्त कराची को बनाया था। स्टूडेंट इसको ख्याल से देखिएगा, ये ना हो कि वालेकुम सलाम इधर नहीं है, ठीक है, ये ना हो कि आप इस्लामाबाद लिख दें। इसको आपने याद रखना है, इस्लामाबाद अब है, ठीक है। उस वक़्त जो हमारा दारुल हुकूमत था वो कराची था। नेक्स्ट देखते हैं जी। जनरल अयूब खान ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाया। अलीफ 10 अक्टूबर 1956 को, बे 7 अक्टूबर 1957 को, जीम 1 अक्टूबर 1958 को, दाल 27 अक्टूबर 1958 को। इसका दुरुस्त जवाब है दाल 27 अक्टूबर 1958 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है 1970 के इंतखाबात में मशरकी पाकिस्तान से पीपल्स पार्टी ने यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली की नशिस्तें हासिल की। इलेक्शन हुए थे, पहला जो इलेक्शन था वो 1970 में हुआ था पाकिस्तान में। तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कितनी सीटें हासिल की थी आपने बताना है। अलिफ 37 यानी कि 37, बे 81 यानी कि 81, जीम 112 112, दाल 160 यानी कि 160। इसका दुरुस्त जवाब है बे 81। नेक्स्ट है जी, बांग्लादेश का क़याम अमल में आया। अलिफ 1970 में, बे 1971, जीम 1972, दाल इसका है जी दाल का 1973। तो इसका दुरुस्त जवाब है हमारे पास यहाँ बे 1971 यानी कि 1971। ये तो थी किताब की मरूज़ी जो मैंने रिकॉर्ड की। उसके अलावा कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता देता हूँ। एक आपको जो आ सकते हैं, कायद आज़म ने अपने 14 नकात पेश किए, तो इसका आप लिखेंगे 1929। जब भी आपको आ जाए तो आप इसका लिखेंगे 1929। उसके अलावा मैदा लखनऊ में एक माहिदा हुआ था, वो कब हुआ उसका आप लिखेंगे 1916 यानी कि 1916 यानी कि 1916 उसका आप लिखेंगे। उसके बाद अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपना खुतबा इलाहाबाद दिया, तो उसका आप लिखेंगे 1930, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको और क्वेश्चन आ जाए कि करारदाद लाहौर कब पेश की गई, तो इसका आप लिखेंगे 1940। इसके अलावा आपको करारदाद मकासद का क्वेश्चन आ जाए, आप नोट कर लीजिएगा। करारदाद मकासद और करारदाद लाहौर ये मिलते जुलते हैं, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसका खास ख्याल रखना है। करारदाद लाहौर का है तो 1940 लिखना है। अगर करारदाद मकासद आ जाए तो फिर 1949 लिखना है। उसके अलावा पहला आइन पाकिस्तान में कब नाफिज हुआ? 1956 को। दूसरा आइन पाकिस्तान में कब नाफिज हुआ? 1962 को। तीसरा आइन पाकिस्तान में कब नाफिज हुआ? तो इसका आप लिखेंगे 1973 को। पाकिस्तान में इस वक्त मौजूदा आइन कौन सा चल रहा है? वो 1973 वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो आपका कोई भी सवाल हो तो हमारे पास कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे भी आप कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फेसबुक पेज पे भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।